हेलो बच्चों। तो भाई कैसे हो आप सभी? आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बेटा फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम माइंड मैप सीरीज का मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आ चुके हैं, जहां पर आज अगले 30 मिनट में मैं तुम्हें स्टैटिस्टिक्स का रिवीजन कराने वाला हूं। देखो भाई, स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास तीन मेजर चीजें हैं, मीन, मोड और मीडियन। ठीक है, तीनों पर बेस्ड बच्चों में क्वेश्चन कराने वाला हूं। हमारा जो मीन है इसे निकालने के तीन मेथड है हमारे पास, डायरेक्ट मेथड, एजम्पशन मेथड और तुम्हारा कौन सा लास्ट में है स्टेप डेविएशन मेथड। तो मैं कोशिश ये करूंगा, मतलब मैं आपको बता देता हूं मैं किस तरीके से समझाने वाला हूं, क्योंकि देखो अगर इनका एक एक क्वेश्चन भी मैंने कराया तो तुम्हें बताया कि मेरे समझाने के हिसाब से ये एक टॉपिक ही खाली 30 मिनट ले जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चंस की टेबल ऑलरेडी बना रखी है। मैं खाली तुम्हें उन टेबल्स को समझाऊंगा, कैसे बनानी है वो समझाऊंगा, और तुम लोग हाथों हाथ पेपर और पेन से वो टेबल बनाओगे मेरे साथ साथ। तो नेक्स्ट 30 मिनट में हम मीन, मीडियन, मोड यानी कि स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं बच्चों जल्दी से। तो डायरेक्टली मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि टाइम की कमी है और चैप्टर है बहुत बड़ा। मेन टॉपिक है अपना सबसे पहले मीन। तो मीन की बात अगर हम करें तो मीन में हमारे पास तीन मेथड है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने तुम्हें बताया। सबसे पहला मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड ये सबसे छोटा मेथड है, इसमें सबसे छोटी टेबल बनेगी, लेकिन इसकी कैलकुलेशन सबसे ज्यादा टफ होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जनरली इस मेथड को हम अवॉइड ही करते हैं, लेकिन ये छोटा होता है और कई बार एग्जाम में डायरेक्टली कह देता है कि फाइंड आउट द मेथड, फाइंड आउट द मीन विद द मेथड, विद द डायरेक्ट मेथड। तो उस टाइम पे तुम्हें इससे ही करना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होती है। ठीक है, तो भाई देखो अब डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार बोले तो मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहां पर एक्स आई क्या है अपना बच्चों, देखो यहां पर जो अपना एक्स आई है वो क्या है, वो है हमारा क्लास मार्क्स, क्लास मार्क। ठीक है, और ये निकलता कैसे है, ये निकलता है हमारे क्लास इंटरवल में अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ये क्या होता है ये मैं अभी समझा दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, जब क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट में क्वेश्चन पे चलता हूं, जहां पर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि डायरेक्ट मेथड से कैसे आप मीन निकाल सकते हो। तो अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन है हमारा ये, फाइंड द मीन, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आपको ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ये पूरा का पूरा है आपका क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन, जहां पर आपको क्लास इंटरवल गिवन है 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13, और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 10, 10, 7 और 8। ठीक है, हमें क्या करना है बच्चों, हमें निकालना है इसका मीन। मीन का फॉर्मूला तुम जानते हो क्या है, मीन का फॉर्मूला अभी तुम्हें बताया, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब क्या होता है बेटा, टोटल सम। सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई एक्स आई का सम, सिग्मा एफ आई मतलब एफ आई का सम। ठीक है, तो बच्चों देखो हमारा इस टेबल का सॉल्यूशन ये रहा। अब ये सॉल्यूशन आएगा कैसे, ये लिखते हैं। तो सबसे पहले कॉलम में तुमने लिख लिया अपनी क्लास इंटरवल 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13। फिर आपने लिखी अपनी फ्रीक्वेंसी जो कि गिवन है 5, 10, 10, 7 और 8। ये चीज करने के बाद आपका अगला कॉलम बनेगा किसका, आपके पास फ्रीक्वेंसी है यानी कि एफ आई है, ये फ्रीक्वेंसी ही आपकी एफ आई होती है। तो आपके पास एफ आई है, आपको क्या चाहिए, एक्स आई चाहिए। एक्स आई क्लास मार्क कैसे निकलेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो देखो जो क्लास इंटरवल में पहली वाली लिमिट होती है, जो क्लास इंटरवल में पहली वाली लिमिट होती है, ठीक है, ये जो पहली वाली लिमिट है बच्चों, ये है हमारी, इसे बोलेंगे अपर, ये है हमारी लोअर लिमिट, और ये जो बाद वाली लिमिट होती है इसे हम बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट। ठीक है बेटा,
तो अब क्लास मार्क्स कैसे निकलेंगे? अपर लिमिट अपॉन लोअर, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, तो भाई जरा निकालो जल्दी से, ये कितना होगा हमारा? अपर लिमिट कितनी है 5 प्लस लोअर लिमिट कितनी है 3 अपॉन 2, तो 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 अपॉन 2, तो यहां से वैल्यू निकल कर आ गई आपकी कितनी 4 आ गई। ऐसे ही आप अगले वाले की निकालोगे तो कितना होगा 5 प्लस 7 अपॉन 2, 5 प्लस 7 कितना हो गया 12, 12 अपॉन 2 करोगे तो 6 आ गया। ठीक है, फिर अगले की निकालोगे 7 प्लस 9 हो गया 16, 16 अपॉन 2 करेंगे 8 आ गया। फिर नेक्स्ट निकालोगे 11 प्लस 9 कितना हो गया आपका 20, 20 अपॉन 2 करोगे तो कितना आ गया 10 आ गया। और 11 प्लस 13 कर लो कितना आपका 24, 24 अपॉन 2 करोगे 12 आ गया। तुम देखो ये जो क्लास मार्क है इसमें कितना डिफरेंस है 4 to 6, फिर 6 8, 8 12, 8 10, 10 12, देख सकते हो सबके बीच में 2 का डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस सेम है। तो आपको क्लास मार्क्स निकालने के लिए ज्यादा सिरदर्दी करने की जरूरत नहीं है, आप पहले 2 निकाल लो और उसके बाद देख लो बीच में डिफरेंस कितना है। जैसे 4 और 6 में 2 का डिफरेंस था, बस ऐड करते चले जाओ, 6 प्लस 2 हो गया 8, 8 प्लस 2 हो गया 10, 10 प्लस 2 हो गया 12। चाहे तो अपना ये वाला नॉर्मल तरीका लगा लो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक, उसके बाद बस क्या करना है, एक्स आई आ गया, एफ आई आपके पास पहले से ही था, एफ आई इंटू एक्स आई कर दो, एफ आई इंटू एक्स आई, तो क्या हो जाएगा 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 5 जा 20। ठीक है, सेम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 60, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 80, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 70 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 96। हमें क्या चाहिए था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर लो, इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ गया 6, 2 और 6 8 और 8 16 और 7 हमारा कितना हो गया 23 और 9 32। तो अपने पास आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू 326 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या होगी एफ आई को ऐड कर लो, तो 5 10 15 10 25 और 7 कितना हो गया हमारा 32, 32 और 8 हो गया 40। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ गई हमारी 326 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू आ गई 40। तो आंसर क्या निकल कर आ जाएगा हमारा x बार इज इक्वल्स टू 326 अपॉन 40। इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 8 जा 32। ठीक है, सॉरी 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 और 4 5 जा, तो अपने पास आ गया 8.15। कितना आ गया 8.15। ये आ गई x बार की वैल्यू, वो भी किससे बच्चों डायरेक्ट मेथड से। तो ये था तुम्हारा डायरेक्ट मेथड, सिंपल था, बस एफ एक्स आई निकालना सबसे बड़ी बात है। अब देखो ये जो एक्स आई वाली टेबल है ये तुम्हें सारे मेथड में चाहिए होगी, ये जो एक्स आई वाली टेबल है ना ये तुम्हें सारे मेथड में चाहिए होगी। मैं सेम ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से कराऊंगा, तो ये जो एक्स आई वाली टेबल है तुम्हें डायरेक्ट मेथड में भी चाहिए, अजम्पशन में भी चाहिए और स्टेप डेविएशन में भी चाहिए, तीनों में चाहिए होगी। तो देखो भाई दूसरा में अपना मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि इसके नाम में दिख रहा है हम क्या करते हैं एक मीन अपनी तरफ से मान लेते हैं। ठीक है, और ये मीन कहां से माना जाता है, ये मीन माना जाता है क्लास मार्क में से। ठीक है, क्लास मार्क में से किसी एक नंबर को हम मीन मान लेते हैं एज्यूम्ड मीन, जो कि हमारा ए, और इसका फॉर्मूला होता है कितना एक्स बार यानी कि मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, डी आई कैसे निकलता है एक्स आई में से ए को सब्ट्रैक्ट करके। तो देखो सबसे पहले तुम क्लास मार्क तक की टेबल बना लोगे, क्लास मार्क तक की टेबल सबको बनानी आती है, सेम क्वेश्चन है उसी का ही क्या निकाल रहे हैं हम मीन निकाल रहे हैं किससे, हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड से। क्लास इंटरवल तक की तुमने क्लास मार्क तक की क्या निकाल ली टेबल बना ली, वही अपना क्लास मार्क निकालोगे कैसे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो 4 6 8 10 12। ठीक है, अब इसी क्लास मार्क में से हम किसी एक नंबर को अपना एज्यूम्ड मीन मान लेंगे, हम कह देंगे कि इन्हीं में से कोई एक हमारा मीन है। ठीक है, और जनरली आप मानने को किसी को भी मान सकते हो, चाहे 4 को मान लो, चाहे 6 को, चाहे 8 को, चाहे 10 को, चाहे 12 को, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनरली क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम हमेशा बीच वाले, जो बीच में होता है ना उसे मानते हैं। तो यहां पर बीच में क्या है 8, तो हमने 8 को मान लिया हमारा ए।
ठीक है, तो अब हम निकालेंगे बच्चों डी, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या है, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई तो इसे ऐड करने पर मिल जाएगा 40, एफ आई को ऐड कर लो, सिग्मा एफ आई मिल गया। लेकिन डी आई कैसे निकलेगा, तुम्हें बताया एक्स आई माइनस ए। तो देखो ये रहा एक्स आई, ये रहा ए, तो सबसे पहले आएगा 4 माइनस ए की वैल्यू है 8, तो 4 माइनस 8 कितना हो गया, -4। देन 6 माइनस 8 कितना हो गया, -2। देन 8 माइनस 8 कितना हो गया, 0। देन 10 माइनस 8 कितना हो गया, 2। और 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 4। ये बन गई डी आई की टेबल। अब एफ आई की मल्टीप्लाई कर दो डी आई में, तो एफ आई डी आई आ जाएगा। एफ आई डी आई क्या आएगा, -4 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो ये आ गया -20। -2 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, तो ये आ गया हमारा -20। 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, 0 आ गया। 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 14 आ गया। और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 32 आ गया। सबको ऐड कर दो, 20 कितना हो गया, -40। और ये हो जाएगा अपना कितना, 32 और 14 हो गया 46। -40 प्लस 46 प्लस के 6 आ गया। सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू आ गई 40, कितना हमारा 6। सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 40। फॉर्मूला तुम लोग जानते हो, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो। एक्स बार विल बी इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 8 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू है 6 अपॉन कितना हमारा सिग्मा एफ आई यानी कि 40। तो ये बच्चों जब तुम इसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 8 प्लस 0.15। ठीक है, यहां से भी आंसर निकल कर आएगा 8.15। आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, आंसर सेम ही आना है। एक क्वेश्चन को चाहे तुम तीनों मेथड से सॉल्व कर लो, तीनों मेथड से आंसर सेम आएगा। तो बच्चों ये था हमारा दूसरा मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सा, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड हो गया। तीनों मेथड समझने क्यों जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में तीनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व करने को दे देगा। वो कहेगा कि इस गिवन डेटा का मीन निकालो एज्यूम्ड मीन मेथड से, या इस गिवन डेटा का मीन निकालो स्टेप डेविएशन मेथड से। अगर तुम दूसरे मेथड से करके आओगे 0 नंबर मिलेंगे, तो मैं नहीं चाहता तुम्हें 0 मिले। ठीक है, आ जाओ। तीसरा और लास्ट मेथड क्या है बच्चों, तीसरा और लास्ट मेथड है तुम्हारा स्टेप डेविएशन मेथड। क्लास मार्क तक की टेबल, क्लास मार्क तक की टेबल हर जगह बननी ही बननी है। चलो, तो भाई इसके लिए फॉर्मूला होता है ए एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो देखो ए क्या होता है, ए तुम्हारा वही है एज्यूम्ड मीन जो कि तुम क्लास मार्क्स में से लेते हो। एच तुम्हारा क्या है, एच है तुम्हारा क्लास साइज, मतलब कि क्लास इंटरवल जो है वो कितने साइज का है। जैसे कि तुम्हारा क्लास इंटरवल का क्या होता है मैं बता देता हूं, ये होता है तुम्हारा क्लास साइज, अगर तुम्हें निकालना है तो ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। खत्म बात। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तुम्हारे पास क्लास साइज निकल कर आ जाता है। ठीक है, ये चीज होती है। अब यूआई कैसे निकलता है, यूआई निकलता है तुम्हारा डीआई जो होता है ना, डीआई तुमने पिछली टेबल में निकाला था। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड में डीआई अपॉन डीआई को एच से भाग कर दो, यानी कि एच से डिवाइड कर दो क्लास साइज से, तो तुम्हारे पास यूआई निकल कर आता है। ठीक, जैसे कि अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में एच क्या होगा, क्लास साइज। देखो सीधी सी बात है, अपर लिमिट में से कोई भी एक कॉलम को उठा लो, कोई भी एक इंटरवल को उठा लो और वहां पर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर दो। 9 में से 7 जाएगा, एच की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, एच इज इक्वल टू हो गया 2। एच की वैल्यू 2 है, याद रखना। ठीक है, अब एक्स आई तक की तुमने वैल्यू निकाल ली, एक्स आई तक की टेबल बना ली। यहां से हमने क्या करा, 8 को मान लिया हमारा क्या, 8 को मान लिया हमारा ए। तो फिर तुम बना लोगे डीआई, डीआई क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए। तो 4 माइनस 8 -4, 6 माइनस 8 -2, 8 माइनस 8 0, 10 माइनस 8 2 और 12 माइनस 8 4 आ गया। अब जैसे ही डीआई आ गया तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए तुम्हें चाहिए यूआई। ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है, जो कि होता है हमारा डेविएशन। यहां से कैसे निकालोगे, डीआई अपॉन 2 यानी कि एक्स आई माइनस ए अपॉन, सॉरी ये डीआई अपॉन एच है, यहां पर ये 2 नहीं है, ये एच है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये और कुछ नहीं है। ठीक है, ये एच है। तो कैसे निकलेगा भाई, देखो डीआई की वैल्यू है -4 अपॉन एच की वैल्यू कितनी है, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2, तो -4 अपॉन 2 करोगे -2 हो गया। ठीक है,
ऐसे ही -2/2 -1, 0/2 0, 2/2 1, 4/2 2 आ गया। ठीक है, तो तुम्हारे पास ui आ गया। अब जब ये ui आ गया तो ui की मल्टीप्लाई कर दो fi में, क्योंकि ui इंटू fi तो हमें चाहिए। तो हमारे पास क्या आएगा, 5 इंटू -2 -10, -1 इंटू 10 -10, 0 इंटू 10 0, 7 इंटू 1 7, और 8 इंटू 2 हो गया 16। ठीक है, तो ये हो गया हमारा -20, 7 16 कितना हो गया 23, 23 -20 कितना हो गया 3। सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू आ गई 3, सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 40, ए की वैल्यू है 8 और एच की वैल्यू है 2। सारी चीजें तुम्हारे पास हैं, बस वैल्यू पुट कर दो। क्या हो जाएगा, एक्स बार विल बी इक्वल्स टू ए, यानी कि 8 प्लस एच, एच की वैल्यू है 2 इंटू सिग्मा एफ आई यू आई 3/40। ठीक है, 2 से डिवाइड कर लेंगे, ये आ गया हमारे पास 20, तो 8 प्लस 3/20। ठीक है, ये हमने पिछली बार भी सॉल्व करा था, ये रहा, यहां पर भी तो यही सॉल्व करा था। 3/20, 2 से डिवाइड करो 6, 3 आएगा, ये आएगा 23/20, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.15, तो ये आ गया 8 प्लस 0.15। तो हमारे पास एक्स बार की वैल्यू क्या आ गई, एक्स बार की वैल्यू आ गई 8.15। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, और इसके साथ स्टेप डेविएशन मेथड के साथ हमारा जो मीन है वो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, मीन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तीनों मेथड को एक बार दोबारा देख लेना, इस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना, तभी काम चलेगा। अब चलते हैं सीधा मोड की तरफ। मोड देखो हमारा क्या है, ये रहा मोड। ठीक है, अब मोड निकालने के लिए आपको चाहिए क्या होता है, आपको चाहिए होता है मॉडल इंटरवल। आपको मॉडल इंटरवल चाहिए होता है, और मॉडल इंटरवल कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान है। जिस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, मॉडल इंटरवल हो जाएगा। जिस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही आपका मॉडल इंटरवल हो जाएगा। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस एच इंटू F1 माइनस F0/2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, सारी चीजें लिखी हुई हैं। L क्या है, लोअर लिमिट होती है हमारी मॉडल क्लास की, ठीक है, या मॉडल क्लास बोल लो इसे, मॉडल इंटरवल मत बोलो। ठीक है, H क्या है हमारा, वही क्लास साइज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी F1 क्या है, F1 है हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 क्या है, देखो 0 क्या है, 1 से पहले आता है, तो F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, और F2 मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो टेबल ये रही, तुम्हें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन से तुम्हें क्या करना है, मोड निकालना है। तो सबसे पहले मॉडल क्लास निकालनी पड़ेगी। मॉडल क्लास क्या होगी भाई, अभी तुम्हें बताया, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वही तुम्हारा मॉडल क्लास। देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 12, मॉडल क्लास हो गई 60 to 80, खत्म बात। ठीक है, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू हो गई हमारी लोअर लिमिट, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट यानी कि 60। हमारी एच क्या हो जाएगा, कोई भी एक इंटरवल उठाओ, उसमें से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, 60 माइनस 40 20, यह आ गया 20। अब क्या चाहिए, F1, F1 क्या था, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 12। ठीक है, F0 मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास से पहले वाला क्लास इंटरवल ये रहा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10। ठीक है, F2 मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये F0, F1, F2 कितनी है 6। बस सॉल्व कर लो। मोड कितना आ जाएगा, मोड विल बी इक्वल्स टू, किसके इक्वल हो गया भाई ये, हमारा फॉर्मूला तुम लोग जानते हो, L प्लस यानी कि 60 प्लस H, H इंटू ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0। F1 की वैल्यू कितनी है 12, माइनस F0 की वैल्यू हो गई 2 इंटू, सॉरी F0 की वैल्यू है 10, अपॉन में 2 इंटू F1 यानी कि 2 इंटू 12 हो गया 24,
माइनस F0 की वैल्यू कितनी है हमारी, F0 माइनस F2, F0 की वैल्यू है 10 माइनस 6, तो 10 माइनस 6 सॉल्व करेंगे कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 60 प्लस ये हो गया हमारा 60 प्लस 20 इंटू 12 माइनस 10, 2 हो गया अपॉन में माइनस 10 माइनस 6 माइनस 16 24 माइनस 6 माइनस 16 कितना हो गया 24 माइनस 16 हो गया 8, इससे इसे डिवाइड करेंगे, ये आ गया हमारे पास 4 4 5 जा 10, 65 वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आ गई, 65 वैल्यू आ गई। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, क्लियर है सबको ये। तो इस तरीके से निकलता है बच्चों तुम्हारा मोड। मोड निकालना सबसे ज्यादा आसान है, बस तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए और फॉर्मूले में जो जो चीजें यूज करी हुई हैं वो याद होनी चाहिए। अगर तुम्हें ये चीजें याद है तो तुम बड़े प्यार से मोड निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं करना, सीधा मॉडल क्लास ढूंढनी है, मॉडल क्लास ढूंढते ही तुम्हारा काम हो गया। इसमें कोई टेबल नहीं बनानी होती, कोई सिरदर्दी नहीं है, ठीक है। सबसे आसान होता है मॉड ढूंढना। अब इसके बाद आता है मीडियन ढूंढना। मीडियन में बच्चों तुम्हें क्या निकालना पड़ता है, मीडियन में तुम्हें निकालना पड़ता है n/2 और एक निकालनी पड़ती है तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये दो चीजें निकालने के बाद तुम्हारा काम हो जाता है, ये दो चीजें निकालने के बाद तुम लोगों का काम हो जाता है। n/2 के हिसाब से तुम निकालते हो मीडियन क्लास, मीडियन क्लास ये तुम इसके हिसाब से निकालते हो, है ना। तो अगर मैं देखूं तो यहां पर यही चीज लिखी हुई है, L क्या है, L इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यहां पर ये मीडियन क्लास आएगा, मॉडल नहीं मीडियन क्लास आएगा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। H साइज ऑफ इंटरवल, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ठीक है। फ्रीक्वेंसी F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और N नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि आपका N समझ लो सिग्मा F है, मतलब फ्रीक्वेंसीज का सम, ठीक है। तो देखो भाई यहां से ले लेते हैं। अब सबसे पहले देखो भाई, तुम्हें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसके लिए क्या बनाना है, अपनी मीडियन निकालनी है। मीडियन कैसे निकलेगी, टेबल ये रही, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बन गई, सबसे पहले निकालनी है तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बाकी सारी काम बाद में होंगे, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी। कैसे निकलती है, देखो पहला फ्रीक्वेंसी का वर्ड सेम रहेगा 7, उसके बाद इसके नीचे वाले को इसमें ऐड कर दो, कितना आएगा 7 + 5 12, फिर इसे ऐड कर दो इसमें 12 और 16 28, ठीक है। फिर इसे ऐड करो इसमें, कितना हो जाएगा 28 और हमारा कितना 28 और 12 हो गया 40, ठीक है। 40 में 2 को ऐड करो 42, 42 में 3 को ऐड करो अपना 45, ठीक है। चेक करना है सही आ रही है नहीं आ रही है, तो अपने फ्रीक्वेंसी का सम ले लो, जो फ्रीक्वेंसी का सम होगा, ठीक है, वही लास्ट टर्म होगा तुम्हारा CF का, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक। तो देख लो 5 और 7 12, 12 और 12 24, ठीक है। 24 और 16 कितना हो गया 40, 40 और 5 45, बिल्कुल सही है। हमारा ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम आनी चाहिए, सिग्मा F यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम और लास्ट टर्म ऑफ CF अगर सेम आ रहा है तो तुमने बिल्कुल सही निकाली है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद तुम्हें क्या देखना है, n/2 निकालना है, तुम्हें निकालना है n/2। n/2 के हिसाब से तुम्हें क्या मिलेगा, n/2 के हिसाब से मिलेगा तुम्हें तुम्हारा मीडियन क्लास। तो n की वैल्यू है 45/2 करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा कितना 22.5, कितना हो गया 22.5। अब ये जो 22.5 आया है इसे तुम्हें ढूंढना है कहां पर, इसे तुम्हें ढूंढना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। है कहीं, नहीं है, कहीं भी नहीं दिख रहा। तो अगर जो चीज तुम्हारी n/2 की वैल्यू आई है अगर वो नहीं मिल रही है, ठीक है, तो उससे बिल्कुल अगला बड़ा नंबर देखो, 22.5 से अगला बड़ा नंबर यहां पर कौन सा है, सीधी बात है 28 है। तो बेटा 28 के सामने वाला जो इंटरवल है वही हमारा मीडियन इंटरवल हो जाएगा। ये रहा 100 140। तो देखो L क्या था, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो L मिल गया कितना
100, ठीक है। उसके बाद h हमारा क्लास इंटरवल का साइज कैसे निकलेगा, 100 माइनस 60, तो h की वैल्यू आ गई 100 माइनस 60 कितना हो गया 40, ठीक। उसके बाद CF चाहिए हमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो भी कौन से क्लास की, जो कि आपका मीडियन क्लास से पहले वाला क्लास है, ठीक है। यानी कि हमारा मीडियन क्लास ये, इससे पहले वाली क्लास की, यानी कि ये हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक। यानी कि 12 CF 12, ठीक। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो ये रहा मीडियन क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 16, तो ये हो गई 16, ठीक है। और लास्ट में बचा N, N क्या है हमारा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो हमें पता है कितनी है 45 है। सारी चीजें हमारे पास है, मीडियन निकाल दो। क्या है भाई फॉर्मूला, फॉर्मूला इज L प्लस H इंटू N/2 माइनस CF, तो L प्लस H 40 इंटू N/2 यानी कि 22.5 माइनस CF की वैल्यू है 12 अपॉन कितना F की वैल्यू है 16, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे बच्चों, कितना आ गया, ये हो गया 100 प्लस 40 इंटू कितना आ जाएगा 12 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 10 10.5 अपॉन 16, ठीक है। 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 4 जा 16, 4 10 जा, ठीक। ये आ गया अपने पास, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, मीडियन निकल कर आ गया 100 प्लस 10 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये आ गया हमारा 105 अपॉन 4, 4 से डिवाइड कर देंगे, इसे कितना आ गया 100 प्लस 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 6 जा 24 पॉइंट, 4 2 जा 8, 4 5 जा 24, 4 5 जा 20, ठीक है। तो अपने पास ऐड करने के बाद कितना आ गया 126.25, दिस इज आवर मीडियन। और बेटा हमेशा याद रखना, तुम्हारा जो मीडियन होगा वो हमेशा तुम्हारे मीडियन इंटरवल के बीच का ही कोई नंबर होगा। मीडियन जो होगा वो हमेशा तुम्हारा मीडियन इंटरवल के बीच का ही कोई नंबर होगा। ऐसे ही जो तुम्हारा मॉडल होगा, जो मॉडल इंटरवल है हमारा, वो भी हमेशा मॉडल जो है वो मॉडल क्लास के हमेशा बीच का ही होगा। मॉडल क्लास क्या थी 60 to 80, तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है 65, हमेशा बीच में ही होगा, ठीक है, याद रखना, ठीक। तो भाई यही 3 मेजर टॉपिक थे हमारे स्टैट्स के, ठीक है। मीन के 3 मेथड तुम्हें समझा दिए मैंने, कौन कौन से, तुम्हारा एक तो सबसे पहला कौन सा था, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा तुम्हारा स्टेप डेविएशन मेथड। उसके बाद तुम्हारा मैंने समझा दिया तुम्हें मोड निकालने के लिए तरीका, जो फॉर्मूला है उससे तुम्हारा डायरेक्ट मोड निकाल के दिखा दिया, और तीसरा मीडियन निकाल कर भी दिखा दिया, ठीक है। मेजर इस चैप्टर में यही था, कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन हो चुका है। तुमसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, तुम्हारा माइंड मैप की नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, ठीक है। बाकी बच्चों माइंड मैप के बाकी के लेक्चर्स भी ऑलरेडी आ चुके हैं, उन्हें भी जाकर देखो। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, ठीक है, तुम्हारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, सर्कल्स, ठीक है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ये सारी चीजें आ चुकी हैं। इन सब पर मैं माइंड मैप बना चुका हूं, 30 मिनट में तुम आराम से सारी चीजों को समझ सकते हो उसमें, ठीक है। चलो मैं मिलता हूं सीधा तुमसे तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।